हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू बैक क्लासेस पर शुरू हो चुकी हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे कॉमर्स के हैं, जो बच्चे अकाउंट्स के हैं। ठीक है, अभी बात चल रही थी हमारे पिछले अभी तक के चैप्टर्स में। पिछले की सभी वीडियोस में हमने अच्छे से ट्रेडिंग का फॉर्मेट भी सीख लिया था बनाकर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का पी एंड एल का भी फॉर्मेट बनाया था, जिसमें हमने 2 से 3 क्वेश्चन करे थे और डेली होमवर्क भी दिया था। कुछ बच्चों की बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हुई भी मेरे पास, बच्चे होमवर्क टाइम से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड में रहते हैं, जिनके चांसेस होते हैं। अभी से अपना आपका बेस पक्का करवा रहा हूँ, बेस पक्का होगा तभी आगे कुछ काम बनेगा। ठीक है, तो बार बार मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है आगे जाके, लेकिन अभी से अगर जो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अपने अच्छे से नोट्स प्रॉपर करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि उनकी 85 प्लस या 90 भी प्लस अच्छे से बन सकते हैं सिर्फ इन नोट्स से। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से अच्छे से वीडियो को देखें, पूरी वीडियो को देखें। ठीक है, तो बात करते हैं, आज आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, तीसरे टॉपिक पे। कि तीसरा टॉपिक क्या था, हमने अभी तक ट्रेडिंग पढ़ लिया था, पी एंड एल पढ़ लिया था, अब तीसरा टॉपिक आता है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट को पढ़ने से हमने क्या क्या सीखेंगे, ठीक, तो वो समझेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा बैलेंस शीट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, 2 पार्ट में। ठीक, कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटीज, सेकंड पॉइंट है एसेट्स। ठीक, अब आपको पता ना होना चाहिए कि सर हाँ लाइबिलिटीज़ क्या होती है और एसेट्स क्या होती है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं बना सकते। ठीक, तो लाइबिलिटीज़ क्या होती है, याद रखो, लाइबिलिटीज़ वो है जो मुझे लोगों को पे करनी है। मैंने किसी का लोन ले रखा, वो मेरी लाइबिलिटीज़ है, किसी को चुकाना है, वो मेरी लाइबिलिटीज़ है। ठीक, एसेट्स क्या होती है, संपत्ति क्या होती है कि जो मेरे पास एक्चुअल में है, जो मेरी खुद की है। जैसे मेरा मकान है तो वो मेरी एसेट्स है, मेरे पास मेरा मोबाइल है वो मेरी एसेट्स है, मेरे पास मेरी कार है वो मेरी एसेट्स है। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी एसेट्स होती हैं। लेकिन जो हमें लोगों को चुकाना होता है वो क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़। ठीक है, थ्योरी भी दे रखी है, इसे दोनों को नोट कर लेना अपने पास कि लाइबिलिटीज़ क्या है। व्हाट आई हैव टू पे अ बिजनेस पर्सन इज़ ए लाइबिलिटी। मतलब क्या, वह चीज़ जो किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को देनी होती है अथवा चुकाना होता है या चुकानी होती है, वो क्या होती है, हमारी लाइबिलिटीज़। ठीक है, एसेट्स की बात करें तो एसेट्स क्या कि एवरीथिंग आई रियली ओन इज़ माई प्रॉपर्टी। मतलब क्या, जो वास्तव में मेरे पास है वो मेरी संपत्ति है। जो भी मेरे पास है वो मेरी संपत्ति है। जैसे क्या, बिल्डिंग है, लैंड हो गई, भूमि, मशीन हो गई मेरी, या फर्नीचर हो गया, वो सब क्या है, मेरा है। ठीक, और लाइबिलिटीज़ का एग्जांपल क्या है, लोन है, लोगों को चुकाना है वो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का लोन जो होता है वो, कैपिटल है जो बिजनेस में लगा कर चुकानी है, वो क्या, हमारी कैपिटल। ठीक है, तो ये होती है हमारी बैलेंस शीट के दोनों पार्ट, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के। ठीक, जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे अमाउंट डी आर अमाउंट सी आर, तो वैसे ही इसमें 2 पार्ट होते हैं, कोई कौन सी चीज़ लाइबिलिटीज़ में पहुंचेगी, कौन सी चीज़ एसेट्स में पहुंचेगी। ठीक है, रूल्स नीचे दे रखे हैं, दोनों एक बार रूल्स अच्छे से पढ़ लेना। क्या है रूल, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे डी आर होंगे, मतलब क्या, जो मेरे पे पेड होते हैं, जो मैं पेड करता हूँ। ठीक है, इनकम क्या होती है, सी आर होती है, जितनी भी रिसीव होती है, जब मतलब पैसा आना वो सब सी आर, पैसे को जाना डी आर। ठीक है, तो अब समझते हैं हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को भी वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं पीडीएफ फाइल भी अरेंज कर दूंगा सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो फॉर्मेट और बैलेंस शीट को समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अभी तक हम समझते थे कि कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग में जाएंगे, कौन सी चीज़ें पी एंड एल में जाएंगी। ठीक है, अभी तक जैसे मैंने आपको रेक्टिफिकेशन करवाया था फॉर्मेट के हिसाब से। अब आते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में कैसे बनानी होती है। जैसे मैंने पूछा कि मेरी फर्नीचर है, कहाँ जाएगी, अभी हमने पढ़ा फर्नीचर कहाँ जाता है, एसेट्स में जाता है। ठीक, बिल्डिंग है मेरी है, ठीक, कहाँ पहुँच गई, एसेट्स में। लोन है, चुकाना है, कहाँ पहुँच गया, लाइबिलिटीज़ में। ठीक, कैपिटल है, चुकानी है, कहाँ पहुँच गई, लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, गुडविल है, पैसा है मेरा, क्यों, कहाँ पहुँच गई, एसेट्स में। तो ये ऐसे बतानी होती हैं सारी चीज़ें। ठीक, तो मैंने फॉर्मेट दिया जो स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हर साल चलती हैं, अधिकतर इन चीज़ों को आप याद रख लोगे तो अधिकतर चीज़ें आपको खुद ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखेंगे। लाइबिलिटीज़ में आती है हमारी कैपिटल, ठीक, पूंजी। कैसे दिखाते हैं, अभी तक हमने जब पी एंड एल के क्वेश्चन करे थे, ये फॉर्मेट अच्छे से समझ लेना। जब तक ये फॉर्मेट नहीं आया तब तक क्वेश्चन सही नहीं बनेगा आप लोगों का। ठीक है, तो कैसे बनता है कैपिटल। ठीक, हम पी एंड एल बनाते थे, पी एंड एल में हमारा क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था। जो आंसर आता था उसे किस में जोड़ दिया जाता है, कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं मानता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास कैपिटल 1 लाख रुपए की कैपिटल है। ठीक है, और मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का मुझे हो गया प्रॉफिट। तो टोटल कितना हो गया, जोड़ के 1,10,000 मैं बाहर दिखा दूंगा।
ठीक है। अगर क्वेश्चन में पी एंड एल के ही आंसर में नेट लॉस आया, जैसे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नेट लॉस बन रहा था, तो बाय चांस मैंने माना कि 10,000 1 लाख की कैपिटल है मेरी और 10,000 का ही लॉस हो जाता है, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर कितना बचा, 90,000। ठीक, दोनों में से एक ही चीज़ चलती है, तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, जब मैं अपने बिजनेस में अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स निकाल लेता हूँ, कोई भी पैसा निकाल लेता हूँ, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या होती है, जब मैंने निकाल ली तो मैं क्या करूँगा, अभी माइनस ही तो करूँगा। जब मैं बिजनेस में से पैसा निकाल रहा हूँ, कोई भी चीज़ निकाल रहा हूँ, तो क्या होनी चाहिए, वो माइनस होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए उसे यहाँ पर दिखा दूंगा। उसके बाद आती है रिजर्व संचिति। कोई भी पैसा इकट्ठे करने को रिजर्व बोला जाता है, उसे भी काम दिखाएंगे लाइबिलिटीज़ में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी जितने भी होंगे वो सब आउटस्टैंडिंग किसमें, लाइबिलिटीज़ में। ये भी मैं समझाऊंगा क्या होते हैं। ये हमारा एडजस्टमेंट का पॉइंट है। ठीक है, ये भी हमारा एडजस्टमेंट का पॉइंट है, इसलिए अभी ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा जब तक आपको इन चीज़ों की थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, उसके बाद आता है बिल्स, पे बिल, दे बिल। ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। क्रेडिटर्स जितने भी होते हैं हमारे कहाँ आते हैं, लाइबिलिटीज़ में आते हैं। लोन हमें लोगों को चुकाना है, वो लाइबिलिटीज़। और बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी हमें बैंक को चुकाना है, तो क्या है, लाइबिलिटीज़। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते थे ट्रेडिंग के पी एंड एल के, पी एंड एल तक हम याद रखते थे पर्टिकुलर अमाउंट डी आर, पर्टिकुलर अमाउंट सी आर। लेकिन यहाँ पे क्या है, बैलेंस शीट में अपोजिट होता है। ये जो अमाउंट डी आर नहीं होती, अमाउंट सी आर होती है, और ये जो सी आर वाली अमाउंट होती है वो डी आर होती है। ठीक है, इन दोनों में अपोजिट चलता है बैलेंस शीट में। ठीक, अब बात करते हैं कि एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। गुडविल, पैसा मेरे पास है, ख्याति है मेरे पास। ठीक, भूमि, भवन, लैंड, बिल्डिंग, वो भी मेरी खुद की होती है। प्लांट है, मशीन है, वो मेरी खुद की है, इसलिए एसेट्स। फर्नीचर वो मेरा खुद का है, इसलिए एसेट्स। पेटेंट्स वो भी मेरे खुद के हैं, इसलिए एसेट्स। मोटर व्हीकल, मोटर गाड़ी, वो भी मेरी खुद की है, इसलिए एसेट्स। स्टोर्स मतलब मेरे घर में जो सामग्री है वो भी मेरी है, तो क्या हो गई, एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया, वो भी मेरा खुद का है, तो क्या हो गई, एसेट्स। डेटर्स कहाँ आ गए, एसेट्स में। बिल्स रिसीवेबल कहाँ आ गई, एसेट्स में। देखो याद रखो कि बिल्स रिसीवेबल होता है और एक होता है बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटीज़, और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, एसेट्स। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मतलब कि पैसा लगाना और उसे और भी कमाना, उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी एसेट्स। एक्रूड इनकम, ये हमारा इसी का पार्ट है एडजस्टमेंट का, इसे हम बाद में समझेंगे। कैश एट बैंक, पैसा मेरे बैंक में है तो भी मेरी एसेट्स है, और मेरे हाथ में है, मेरी जेब में है, तब भी मेरी एसेट्स है। ठीक है, तो होप सो फॉर्मेट को, वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट पूरा अच्छे से उतार लेना। ठीक है, अब देखो बात करते हैं आंसर की, तो आंसर में क्या फ़र्क है इसमें, याद रखना हमेशा बैलेंस शीट का आंसर क्या होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू एसेट्स। मतलब क्या, जो लाइबिलिटीज़ का आंसर है वही एसेट्स का आंसर आना चाहिए, मतलब दोनों का बराबर आंसर आना चाहिए। अगर मैं मानता हूँ लाइबिलिटीज़ का 1 लाख है, तो एसेट्स भी मेरी 1 लाख की ही आनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, अगर दोनों में डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं मैंने गलती करी है। ठीक, तो ये मेरा पूरा फॉर्मेट था। वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लेना, जब तक नोट नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। और क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, पूरा फॉर्मेट है आपके सामने। कल से हम इसी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। अब बहुत लार्ज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लेना, तीनों को एक बार पढ़ लेना। क्या, ट्रेडिंग का भी फॉर्मेट पढ़ना, और पी एंड एल का भी पढ़ना, और बैलेंस शीट का भी। तीनों का फॉर्मेट पढ़ने के बाद अब हम कल तीनों पे एक साथ उतरेंगे। ठीक, फिर तीनों काम एक साथ करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।